नमस्ते बच्चों। आज मुझे थोड़ी देर हो गई है तो हमारा हिंदी का क्लास शुरू होने जा रहा है। तो आज हम पिछले हफ्ते की तरह फिर एक कहानी के साथ शुरू करेंगे अपनी कक्षा क्लास को कहते हैं कक्षा। तो हम क्या करने जा रहे हैं? अभी हम एक कहानी बताएंगे। बहुत अच्छी कहानी है जो मैंने अपने स्कूल में हिंदी के क्लास में पढ़ी थी। वो कहानी आज भी मुझे याद है और वो कहानी एक हमें बहुत अच्छी सी शिक्षा देती है। So what I am trying to say that I read a story of my Hindi book in India, and that story was so nice that I still remember that and I want to share with you. तो वो कहानी हम शुरू करते हैं। हम बीच बीच में इंग्लिश में तुम्हें बताएंगे क्योंकि तुम लोग NRI बच्चे हो, यहाँ पे रहते हो, इसलिए जिससे तुमको अच्छी तरह समझ में आए, so that you can understand easily. So you don't have to ask because you can't ask me. We are online. So now I am going to tell you that story. Very nice. उस कहानी का शीर्षक, the title of the शीर्षक in Hindi, in English is title. शीर्षक है आदमी बातचीत से पहचाना जाता है। शीर्षक, the title of the story is that we know what type of person he is when he talks, the way he talks. Okay? So, ये जो बातचीत से एक साधु था, साधु a saint, Indian saint is called sadhu. And you know that they dress up like rishi. We did the lesson of rishi. So, religious person, Hindu religious person is sadhu. Also Buddhist religious person is also called sadhu. Okay, so sadhu was sitting in his hut. एक साधु जो था वो अपनी झोपड़ी in Hindi and in English is hut, झोपड़ी में बैठा हुआ था जंगल में। जंगल in English जंगल, same जंगल, forest. So वो बैठा हुआ था, वहां से एक आदमी गया। A man was passing through there. उसने कहा, and this saint was blind. This sadhu was blind. ये साधु जो था अंधा था। तो उसने कहा, ए अंधे, इधर से कोई घोड़ा तो नहीं गया? He was looking for a horse, so he asked him, have you seen or heard any horse passing through here? कोई घोड़ा तो इधर से नहीं गया? तो साधु ने कहा नहीं गया. So he said no. Then another man comes and he asked Sadhu ji. No, he says, Sadhu, have you heard or have you do you know there is any horse pass through here? यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गया? उसने भी वही पूछा. Then the sadhu said no. साधु ने कहा नहीं, यहां से तो मुझे कुछ पता नहीं, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गया. Then another man comes and he asks the same question but in a different way. साधु महाराज, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गया? तो साधु ने कहा नहीं. उसने कहा, महाराज
दो आदमी और पूछ चुके हैं, एक आपका नौकर, एक आपका मंत्री, और अब आप आए हैं। तो he said that two men also asked me the same question. One was a servant, another one was a minister, and you, sir, means you the king. So king was very surprised. उनको, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता, इसको कैसे पता लगा कि मैं राजा हूं और वो नौकर था और वो मंत्री था। तो उन्होंने कहा, आपको तो दिखाई नहीं देता, आपको कैसे पता लगा कि वो एक नौकर था, एक मंत्री था और मैं राजा हूं? तो उन्होंने कहा, महाराज, आदमी बातचीत से पहचाना जाता है। आपके नौकर ने मुझसे कहा, ओए अंधे, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गया? फिर आपके मंत्री आए, उन्होंने कहा, साधु, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गया? और अब आप आए हैं, आपने कहा, साधु महाराज, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गया। तो आदमी बातचीत से ही पहचाना जाता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं समझ गया कौन क्या था, और आप राजा हैं, मुझे पता लग गया। सो द वे यू टॉक, people know who you are. That is the lesson. So हम लोग भी जब कोई किसी तरह से बात करता है, हम लोग बाद में कहते हैं, अरे वो ऐसे बुरी तरह से बोल रहा था, या वो गाली देके बोल रहा था, अरे वो तो ऐसा था, ये करने। और हम जब देखते हैं कोई अच्छी तरह से बात, तब वो बहुत, अरे आपको नहीं पता वो क्या थे। तो हमेशा अच्छी तरह ढंग से बात करो, जिससे इंसान तुम सभी को राजा समझे। भले ही राजा का पोस्ट ना हो, राजा का सिंहासन ना हो, लेकिन तुमको सब लोग राजा समझे, राजा की तरह बात करो। ओके, तो आज हमारा लेसन ये था और ये कहानी थी। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी। कहानी का शीर्षक भी मैंने बताया, आदमी बातचीत से पहचाना जाता है। अब हम लोगों ने पिछले हफ्ते मैंने मात्रा, हम लोग मात्रा कर रहे हैं। मात्रा हिंदी में द सिंबल्स ऑफ vowels. Okay, we don't have in English symbols of vowels, but in Hindi we have symbols of vowels, because when we put these symbols to our consonants, vyanjan, consonants in English, but in Hindi we say व्यंजन। व्यंजन में जब हम मात्रा लगाते हैं, तभी हमको उसका स्वर पता लगता है। Not like English, that you use vowel and it changes the sound. In Hindi, we don't use the vowels, we use the symbols of the vowels. So, हम लोगों ने मैंने पिछले हफ्ते छोड़ा था, दोहराया था ऊ की मात्रा से, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। आज हम करेंगे, उसके बाद हमारा क्या है, ए और ए। तो ए और ए से हम करेंगे। तो आज फिर शुरू करते हैं मात्रा, और मैं इसको बदलने जा रही हूं। ओके, तो देखो, ए हमने पहले भी बहुत बार हम लोगों ने किया है। ए हिंदी में ए लिखते हैं ऐसे, है, और उसकी मात्रा होती है ऐसे, ये। तो अगर हम के कहें तो का में ए की मात्रा, का में ए की मात्रा, का क्या है, व्यंजन है। का इन हिंदी इज कॉन्सोनेंट, व्यंजन। सो का में ए की मात्रा, देन इट बिकम्स के। खा में ए की मात्रा, खे। ओके, ऐसे सभी कॉन्सोनेंट में
और सभी व्यंजन के ऊपर अगर हम एक ही मात्रा लगाएं तो उसका वैसे ही गा में होगा तो गे, घा में होगा तो गे। अब हम इससे कुछ शब्द बनाएंगे, शब्द, वर्ड्स। हिंदी में हम कहते हैं शब्द और अंग्रेजी में हम कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं वर्ड्स। तो ए से बहुत सारे शब्द हैं। खा, खा में एक ही मात्रा और ला, खेल। ओके, फिर रा, रा में एक ही मात्रा और ला, रेल। ओके, फिर मां में एक ही मात्रा और ला, मेल। और ला में अगर हम आ की मात्रा लगा दें तो मेला, मेला फेयर। ओके, देन very popular food of for children is सेब। सा में एक ही मात्रा और बा, सेब। सेब means apple, apple, apple is in Hindi सेब। then देश, दा में एक ही मात्रा और शीटी वाला सा, शीटी वाला सास, इसको तालब्य शाह भी कहते हैं। सो देश, देश मीन्स कंट्री। फिर मेरा, मां में एक की मात्रा और रा में आ की मात्रा, मेरा, मेरा मीन्स माई, मेरा भाई, माई ब्रदर। ओके, मेरा, मेरा can be my, also can be mine. तेरा, तेरा, yours। ता में की मात्रा, रा में आ की मात्रा, तेरा। फिर very interesting sweet all Indians love, जा, जहाज वाला जा, ला में एक ही मात्रा और बा में बड़ी ई की मात्रा, जलेबी। वी लव जलेबी, वी लव टू ईट जलेबी। जलेबी, Indian sweet, everyone knows. Then English sweet, we can say that also is very popular in India। का में एक ही मात्रा और का, केक। Cake, same. In English, cake, the cake we eat, and the same, cake. Another one is ta. Ta में एक ही मात्रा और रा, रा में आ की मात्रा, टेढ़ा, curved. Okay, टेढ़ा, curved. Okay, now we are going to do another matra, I, I. So, I, how we write I? Like this, I. And it is, I की मात्रा ऐसे होती है, डबल। ए में हमने किया था, एक रखा था, एक ऐसे ऊपर था, यहां पे दो है। और अगर हम का में ए की मात्रा दें तो उसका उच्चारण होगा कै, कै। सेम विथ खा, खा में ए की मात्रा, खाए। ओके, सो कै, खाए। सो अब हम शब्द बनाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू मेक वर्ड्स विथ आई। सो everyone knows this is a very good part of our body,
पा में ए की मात्रा और रा, पैर, पैर, you know that, पैर, foot or feet. सैर, सैर, सा, सरौते वाला सा में ए की मात्रा और रा, सैर, सैर का मतलब घूमने जाना, to walk. I am going for a सैर, I am going for a walk. सैर. Then everyone knows this is very important. पैसा, पा में ए की मात्रा, सरौते वाला सा और सा में आ की मात्रा, पैसा, पैसा is money, पैसा is money. Then another one, we love to go there, माँ में ए की मात्रा और दा में आ की मात्रा और ना, मैदान, field, where you play, field, मैदान, okay, मैदान. Then का में ए की मात्रा और माँ में ए की मात्रा और रा में आ की मात्रा. देखो 3 मात्रा हो गए, का में ए की मात्रा, माँ में ए की मात्रा, रा में आ की मात्रा. कैमरा, कैमरा इज द सेम in Hindi or in English, camera. Then we have another one and then we will go to O. कैदी, का में ए की मात्रा और दा में बड़े ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा. कैदी, कैदी means prisoner. Okay? Now we will go for O. Alright? So we now do O. O. Sorry, I am going to do in another page. Okay. Alright. O. O is like this. O ऐसे होगा और उसकी मात्रा ये और ऊपर ऐसे. ओके, एक डंडी लगा के ऊपर ए की तरह. तो का में अगर ओ की मात्रा लगाएं तो को हो जाएगा. ऐसे ही खा में लगाएंगे तो खो हो जाएगा, खो. ओके, ऐसे ही सब में, सब व्यंजन में लगेगा. तो अब हम शब्द बनाएंगे. वी आर गोइंग टू मेक वर्ड्स ओ की मात्रा से. तो ये सबको प्यारा है. ता में ओ की मात्रा और ता में आ की मात्रा. तोता, तोता in English we say parrot, but in Hindi we say तोता. Then माँ, माँ में ओ की मात्रा और रा. मोर, मोर, मोर is peacock, मोर is peacock. Then बा, बा में ओ की मात्रा, ता और ला. बोतल, बोतल, that we in English we say bottle, but in Hindi we say बोतल. Then ढा, ढा में ढा में ओ की मात्रा और ला.
La. Dhol. Dhol, Indian drum. Dhol is Indian drum. Then I am going to say khargosh. Kha, ra, ga, गा में ओ की मात्रा और श. खरगोश. खरगोश, rabbit. Okay, खरगोश is rabbit. Another one is टा. टा में ओ की मात्रा, का और रा में बड़ी की मात्रा. बड़ी की मात्रा. टोकरी. टोकरी, in Hindi we say टोकरी, in English basket. Basket is टोकरी. Alright. Now we are going to do औ. औ, औ की मात्रा. औ, this is the स्वर. ये स्वर है, वावेल है, और इसकी मात्रा, इसका सिंबल क्या होगा? इसकी मात्रा बिल्कुल ऐसे ही होगी. अब की बार 2 डंडी लगेगी. ये तो का में अगर हम लगाएंगे तो कौ. कौ. खा में लगाएंगे तो खौ. ऐसे ही सब व्यंजन में लगाएंगे तो ऐसे ही उच्चारण होगा. औ. औ की उच्चारण. That's why this is औ. Okay. So we are going to do first one. It is quite well known to most of us. का में औ की मात्रा और बड़ा आ. बड़ा आ. कौआ. कौआ is crow. Okay. Then खा. खा में छोटी ई की मात्रा. खा में छोटी ई की मात्रा. ला. ला में औ की मात्रा और ना में बड़ा आ की मात्रा. क्या हुआ? खिलौना. खिलौना, टॉय. खिलौना means toy in English. खिलौना. Then ता. ता में औ की मात्रा. ला में छोटी ई की मात्रा. या में आ की मात्रा. तौलिया. तौलिया in Hindi, in English we say towel. Towel. Okay. Another one is quite popular for all. O. Now you are writing O itself. Ra or ta. औरत. औरत means woman. औरत means woman. Okay. Now we are going to do the last bit, and that is our ang. Ang. Here a looks like a, but this is ang. और इसकी मात्रा बस एक बिंदी, एक जस्ट डॉट बिंदी. अंग. सो का में लगाएंगे तो कंग हो जाएगा. कंग. उच्चारण इसका कंग हो जाएगा. खा में लगाएंगे तो खंग हो जाएगा. तो अब हम इसके शब्द बनाएंगे. We are going to make words with that. So first, most of us love to eat who are non-veg. अंग. और डा में आ की मात्रा. अंडा. अंडा. अंडा, you know that
egg. Anda is egg. Then ha. हा में अंग की मात्रा और सरौते वाला सा. हंस. हंस means swan. Then घा में अंग की मात्रा और टा में आ की मात्रा. घंटा. घंटा bell. घंटा is bell. Then पा. पा में अंग की मात्रा. खा. खा में आ की मात्रा. पंखा. पंखा फैन. Then बा. बा में अंग की मात्रा. दा और रा. बंदर. बंदर मंकी. Then जा. जहाज वाला जा. अंग की मात्रा गा और ला. जंगल. The same. In English we also say jungle. Jungle, and in Hindi also we say jungle. Now last bit is aha. Aha, we don't use much aha in Hindi, but sometimes when we say Sanskrit word, sab shabd, then we use. This is just like this. Next to the, so if it is ka, kaha, the pronunciation, the ucharan will be kaha, khaha, but we don't have many words, but we say that. Namaha, namaha. Nama means namaste also. Then punaha. Pa. Punaha means again. Again. Punaha. And then dukh. Dukh. That's all. So I am going to finish here today the lesson, and ओके, तो नमस्ते बच्चों, आज यही समाप्त करते हैं. अगले हफ्ते एक कहानी के साथ फिर शुरू करेंगे. आज हमारी सारी मात्रा हुई और हम अब वाक्य बनाना सीखेंगे. वाक्य, सेंटेंसेस, एंड ऑल्सो वी लर्न नंबर्स इन हिंदी. गिनती. गिनती कहते हैं उसको हिंदी में, नंबर्स को. तो हम नंबर्स सीखेंगे. हम लोगों ने 10 तक सीखा है. हम लोग उसके बाद सीखेंगे रंगों के नाम सीखेंगे. तो अगले हफ्ते फिर एक छोटी कहानी के साथ फिर मिलेंगे. सब लोग सावधान रहना, ठीक से रहना, और जो आज पढ़ा है उसको ही प्रैक्टिस करना. नमस्ते, बाय.